आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 26वां दिन स्ट्रेंथ टू मास्टरी हम आज खास बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम हर दिन खास बनाने के लिए संकल्पित होते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम साधक गण तो आज का हम यह सेशन खास बनाने जा रहे हैं। 26वां दिन है या आप 56th डे आज कह सकते हैं। हमेशा की भांति हम इसकी शुरुआत करते हैं माइल्ड वार्मिंग अप से, जहां अपने पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। और मैं साथियों आपको मैं बताना चाहूँ कि कई लोग भ्रम में रहते हैं। जैसे वो ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी कि बुद्धिमान बनते हैं, धन अर्जन करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, रोजगार, पेशा, व्यवसाय करते हैं। कई लोग बलवान बनना चाहते हैं, वो बल प्राप्त करने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगासन करते हैं, तमाम प्रकार के। अब ये जो तीन चीज मैं बता रहा हूँ साथियों, बुद्धिमान, धनवान और बलवान, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी से हम तीनों बन सकते हैं? अगर आपको धनवान बनना है तो उसके लिए आपको पेशा में जाना होगा, व्यवसाय में जाना होगा, रोजगार करना पड़ेगा, तब आप धनवान बन सकते हैं। अगर बुद्धिमान बनना है तो आपको शास्त्रों का अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, ज्ञानार्जन के जो शालाएं हैं यहाँ जाना पड़ेगा, डिग्रियां लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। और अगर बलवान बनना है तो आपको फिर अपने शरीर पर कार्य करना होगा। यानी कि यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो तीनों हमने बताया, इन तीनों का मार्ग अलग है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं धनार्जन वाले मार्ग से जाके बलवान हो जाऊं तो यह सही नहीं होगा, है ना। यह स्पष्ट है आप सबों के लिए कि ये तीनों मार्ग अलग हैं। लेकिन यह योग है जो हमें यह विवेक देता है कि हमारे जीवन के लिए कितना धन चाहिए, हमें धनवान कितना होना है, धनार्जन में कितना समय लगाना है, बुद्धिमान बनने के लिए कितना समय लगाना है, और बलवान यानी स्वस्थ होने के लिए तो हमें योग सिखाता है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, जो प्राथमिकताएं होती हैं, वरीयताएं होती हैं, वो हमारा स्वास्थ्य होता है। जैसे जैसे हम योगासन करेंगे ना, प्राणायाम करेंगे, मैं बात करता हूं कि डिटॉक्स होता है हमारा शरीर, हमारे शरीर से विषहरीकरण होता है। हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं सांसों के द्वारा निकलते हैं, पसीने के द्वारा निकलते हैं। तब आपको जीवन के लक्ष्य अपने आप स्पष्ट आने लग जाएंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ धनवान बनना या बुद्धिमान बनना नहीं है। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य प्राप्त करना है, और यह हो सकता है योग के सानिध्य में। और जब हम योग की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, जो कि हर दिन मैं बात करता हूँ, कोर इंगेज कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, मैं स्टेप्स बताता हूँ कोर इंगेज की। तो यह जो व्यवस्था है कोर इंगेज आखिर क्या है, हर दिन मैं बड़ा संक्षेप में, क्या एक एक शब्द में ही बोलते रहा हूँ। आप लोग के मन में रहा होगा कि आखिर ये कोर क्या है, इसकी महिमा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कोर हमारे जीवन में क्या लाता है। अभी तक तो कोर कुछ जानते नहीं थे, कर ही रहे थे, जी ही रहे थे। क्योंकि अब आप योग सत्र में हैं, एक पेशेवर योग सत्र में, जहाँ की मैं आपको सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं सिखाता हूँ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस तक ही नहीं है, इसके आगे है। आप अपनी सोच को वैज्ञानिक रूप से रख सकें, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, एक फिलोसफिकली, एक दार्शनिक, एक दर्शन आपके अंदर डेवलप हो, एक विचार उत्पन्न हो। और इसके लिए आपको जरूरी है कि कोर क्या है, इसकी क्या महिमा है, संपूर्ण जानकारी आज के साथ हम साझा करेंगे अपनी परिचर्चा में। एवं मेरे प्रिय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन के 26वें दिन हैं और एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे
जो हर उम्र, हर शरीर और हर लक्ष्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसे हम नाम देंगे कोर एक्सरसाइज, यानी शरीर का केंद्र। और आज मैं आपसे केवल व्यायाम की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा शरीर के संतुलन की, रीढ़ की सुरक्षा की, दर्द मुक्त जीवन की और उस आंतरिक शक्ति की जिसके बिना कोई भी फिटनेस अधूरी है। जानते हैं साथियों, अगर हमारा कोर मजबूत है तो शरीर सुरक्षित है, और अगर कोर कमजोर है तो चोट तय है। आप जानते हैं कि कोर क्या है? मैं पहला दिन से ही हर सेशन में कम से कम 10 बार तो कोर का नाम जरूर लेता हूं। और जानते हैं, अक्सर लोग कोर को सिर्फ पेट की मांसपेशियां यानी एब्स समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बताऊंगा कि कोर आखिर होता क्या है। यह वह मांसपेशीय तंत्र है, मसल सिस्टम है, जो हमारे रीढ़, स्पाइन, श्रोणी, पेल्विस, पसलियां, जो रिबकेज है, कूल्हे है, जो हिप जॉइंट्स हैं, इन सब को एक अस्थिर इकाई में बांध कर रखता है। और कोर मसल्स में शामिल होते हैं हमारे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जिन्हें टीबीए कहते हैं। ये शरीर की प्राकृतिक बेल्ट की तरह काम करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस, जो सामने की पेट की मांसपेशियां होती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, जो साइड में होते हैं, जिसके लिए हम साइड बाय टर्न होते हैं, घुमाव और साइड मूवमेंट देते हैं। मल्टीफ्यूडस, जो हमारे रीढ़ के छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर होते हैं। इरेक्टर स्पाइन, जो रीढ़ को सीधा रखने वाली मांसपेशियां होती हैं। पेल्विक फ्लोर मसल, डायफ्राम, जो कि श्वसन और कोर स्टेबिलिटी का राजा माना जाता है। यानी साथियों, कोर जो एब्स नहीं बल्कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है। अक्सर आप देखते होंगे कि कमर दर्द, लो बैक पेन, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, घुटने और कूल्हों की समस्या, और 80% मामलों की जड़ क्या होती है जानते हैं? कमजोर कोर स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब कोर मजबूत होता है तो रीढ़ पर सीधा दबाव पड़ता है और डिस्क पर असमान लोड आता है, जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं मिलता। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग कोर होता है ना, तो नेचुरल स्पाइन ब्रेस होते हैं। और इसके साइंटिफिक एविडेंस भी मैं बता दूं, जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरापी की माने तो कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से हमारा लो बैक पेन में 60 to 70% तक कमी आती है। और अगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अध्ययन के अनुसार माने तो कोर ट्रेनिंग बैलेंस, पोस्चर और इंजरी प्रिवेंशन में सबसे प्रभावी है। और ईएमजी स्टडीज बताती है कि योग आधारित जो कोर एक्सरसाइजेज होते हैं हमारे मांसपेशियों को धीरे, गहराई से और सुरक्षित सक्रिय करती है। आप हमसे पूछेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में कोर की क्या भूमिका है। जरा सोचिए, आपको कुर्सी से उठना है, झुककर जूते के लैस पहनना है, बच्चा को उठाना है, कोई सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना है, लंबा देर तक चलना है, ध्यान में स्थिर बैठना, ये सभी गतिविधियां कोर से ही तो नियंत्रित होती हैं। और अगर कोर कमजोर हो गया ना तो थकान जल्दी आएगी, दर्द जल्दी होगा, संतुलन कम रहेगा, आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। मैं योग सेशन में कोर की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि योग और कोर ये सबसे सुरक्षित संयोजन है। आप जिम जाएंगे, यहां कोर को अक्सर आक्रामक मूवमेंट से ट्रेन किया जाता है। और यही योग हम हर दिन सीखते हैं, स्टेबिलिटी बिफोर मोबिलिटी। योग आधारित कोर ट्रेनिंग के लाभ जानते हैं? ये हमारे रीढ़ को सुरक्षित रखते हैं, सांस और मांसपेशियों का तालमेल बैठाते हैं, माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और दीर्घकालिक लाभ होते हैं इसके। इंजुरी रिस्क भी मिनिमम हो जाते हैं। कोर स्ट्रेंथ
हर दिन हम बात करते हैं और आज का तो फुल्ली डेडिकेटेड है कोर वर्क पर ही। तो इससे हमारे रीढ़ की सुरक्षा, स्पाइनल प्रोटेक्शन मिलते हैं, कमर दर्द से मुक्ति मिल जाती है, हमारा शरीर आकर्षक बेहतर पोस्चर हो जाता है, हमें संतुलन और स्थिरता मिलता है, हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें हमारा प्रदर्शन में सुधार आता है, हमारा वेट कंट्रोल में भी यह मदद करता है। और बुढ़ापे में देखते होंगे कई लोग गिर जाते हैं, चलते चलते भी घर में ही गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, तो इसकी खतरा भी घट जाएगी अगर आपका कोर स्ट्रेंथ मजबूत है। तो श्वसन क्षमता में सुधार आ जाती है और जो हमारे पेल्विक हेल्थ है इसमें सुधार आता है और इसके साथ ही हमारी मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है अगर आपका कोर स्ट्रेंथ मजबूत है। तो ये मैं हमेशा बात करता हूं कि इनहेल एक्सेल ध्यान दीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? डायफ्राम और कोर का ये सब का रिश्ता होता है। अधिकतर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, सीने से थोरेसिक ब्रीदिंग लेते हैं, लेकिन सही सांस क्या होता है जानते हैं? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक गहरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और जब हमारा डायफ्राम सही काम करता है तो टीबीए स्वतः सक्रिय हो जाता है, पेल्विक फ्लोर संतुलित हो जाता है, रीढ़ को 360 सपोर्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं, सही सांस के बिना कोर स्ट्रेंथ अधूरी है। और किन लोगों के लिए कोर ट्रेनिंग ज्यादा अनिवार्य है जानते हैं, जरूरी है? तो ऑफिस में बैठने वाले, गृहिणियां, वरिष्ठ नागरिक, खिलाड़ी, योग साधक, कमर या गर्दन दर्द से जो पीड़ित रहते हैं, वजन घटाने वाले, मोटापा या पेट की चर्बी वाले, तो इन सबों के लिए कोर ट्रेनिंग आवश्यक होता है। और हम कोर ट्रेनिंग में अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं जानते हैं? केवल क्रंचेज पर निर्भर कर जाते हैं, सांस रोककर व्यायाम करने लग जाते हैं, गति तेज से हम व्यायाम करते हैं, रीढ़ को बहुत ही ज्यादा मोड़ने लगते हैं और दर्द अगर हो रहा तो उसे नजरअंदाज करते हैं। तो गलत कोर एक्सरसाइज नहीं है, ये इंजरी है। आपको सुपरविजन में करना है, अनुभव के साथ। और स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में ये कोर हमारा उद्देश्य है। आपके लिए कोई दिखावटी एप्स डेवलप नहीं कराना कि प्रोटीन का खा लिया, ये कर लिया, बल्कि फंक्शनल स्ट्रेंथ, वो शक्ति जो आपके लिए काम आए, दिखाने वाला नहीं। हम कोर को ट्रेन करते हैं स्थिरता से, जागरूकता के साथ और सांसों की गति के साथ, और ये सब होते चरणबद्ध तरीके से। योग शास्त्र में जानते हैं कोर को मणिपुर चक्र से जोड़ा गया है, जो कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, आत्मबल, आत्मविश्वास से जुड़ी होती। और जब कोर मजबूत होता है तो निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती है, डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए साथियों याद रखिए, कोर एक्सरसाइज कोई विकल्प नहीं है, यह हमारे शरीर की आवश्यकता है। आप चाहे कुछ भी हो, चाहे योगी हो, खिलाड़ी हो, ऑफिस वर्कर हो या सामान्य गृहस्थ हो, सबके लिए ये कोर एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, यह हम सबों की नीड है। क्योंकि जब हमारा कोर मजबूत होगा तो जीवन मजबूत होगा। और आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में हम कोर को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जीवन की नींव मानकर इसको साधेंगे। साथियों, हम सब स्ट्रेंथ टू मास्टरी के आज 26वां दिन में आ गए और इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली के लिए हमने कोर का विषय चुना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या बिना दर्द के झुक पाते हैं? क्या लंबे समय तक खड़े रहने पर कमर थकती है? क्या बैठने के बाद उठते समय शरीर जकड़ा हुआ लगता है? अगर आपका उत्तर हाँ है साथियों, तो यकीन मानिए समस्या शरीर के बाहर नहीं, आपके कोर के अंदर है।
और अधिकतर लोग सोचते हैं यही कि कोर मतलब पेट का सिक्स पैक मसल्स। यह सोच वैज्ञानिक रूप से गलत है। कोर वह मांसपेशीय ढांचा है जो हमारी रीढ़, स्पाइन, श्रोणि, पेल्विस, पसलियां, रिब्स और कूल्हों, हिप्स को एक मजबूत यूनिट में बांध कर रखता है। कोर हमारे बॉडी का नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि यहीं से शरीर को समझने की शुरुआत होती है। हमारा जो कोर मसल है ना, इसमें 10 मसल की मैं बात करूंगा। पहला आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, टीवीए। यह हमारे शरीर का नेचुरल बेल्ट है, सबसे पहले एक्टिव होती है और कमर दर्द से सुरक्षा देती है। दूसरा है मल्टीफ्यूडस। ये रीढ़ के पास छोटी मांसपेशियां होती हैं जो रीढ़ को गिरने से बचाती है। ओब्लिक्स, शरीर को मोड़ने घुमाने में मदद, गलत ट्विस्ट से बचाव करना चाहिए हमें। और डायफ्राम, सिर्फ सांस नहीं, कोर स्टेबिलिटी का राजा माना जाता है इसे। और पेल्विस फ्लोर, नीचे के कोर को सपोर्ट मिलता है। और जब ये सभी मिलकर काम करते हैं तब बनता है स्ट्रॉन्ग कोर स्टेबिलिटी सिस्टम। और जानते हैं 10 में से 8 कमर दर्द के जो मरीज होते हैं ना, कोर वीकनेस के कारण पीड़ित होते हैं। कोर कमजोर होने पर सोचा है कि क्या होता है, क्यों मैं इतना जोर देके बोल रहा हूं। जब कमजोर रहेगा ना तो रीढ़ पर सीधा दबाव पड़ेगा, डिस्क पर असंतुलित लोड पड़ेंगे, नसों पर दबाव आएंगे और परिणाम क्या हो जाता है? लो बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, नेक पेन। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग कोर रहता है ना तो नेचुरल स्पाइन गार्ड हो जाता है। तो याद रखिए साथियों, दर्द दवा से नहीं, सही मसल ट्रेनिंग से जाता है। और यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह विज्ञान कहता है, शोध बताते हैं। कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से लो बैक पेन 60 to 70% सुधार आती है। और EMG स्टडी दिखाती है कि योग आधारित कोर एक्सरसाइजेज हमारे मसल को गहराई से और सुरक्षित सक्रिय करती है। इसीलिए हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा में झटके नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बल्कि नियंत्रित जागरूक अभ्यास करते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। आप जब कुर्सी से उठते हैं, झुककर सामान उठाते हैं, चलते समय संतुलन बनाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हर हरकत में कोर पहले काम करता है। और अगर कोर हमारा मजबूत रहे तो शरीर हल्का हो जाता है, चाल स्थिर हो जाता है, थकान कम आती है। और अगर कोर कमजोर है तो शरीर भारी, संतुलन डगमग हो जाएगा और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इस सांस की मैं बात करते रहता हूं और कोर का बात कर रहा हूं, ये दोनों में गहरा संबंध है। अगर गलत सांस हम लेते हैं तो सीने से उथली तेज हो जाती है, और वही सही सांस जो होती है हमारे पेट से होनी चाहिए, गहरी होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए। इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब आप सही सांस लेते हैं ना तो टीवीएस स्वतः एक्टिव हो जाता है, पेल्विक फ्लोर सपोर्ट देता है, कोर 360 डिग्री से मजबूत होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब सांस सुधरेगी तो कोर सुधरेगा। और यहां मैं आपको कुछ आम गलतियां और सावधानी भी बता दूं। तो चेतावनी में तो यह ले लीजिए कि केवल क्रंचेज करना, सांस रोकना, तेज गति से करना, दर्द के मजबूत भी अभ्यास करते रहना, तो ये सब गलत है। और गलत कोर एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये इलाज नहीं, नुकसान हो जाता है। और हमारा नियम तो बड़ा ही स्पष्ट है साथियों, पेन फ्री, ब्रीथ कोऑर्डिनेटेड, स्लो एंड कंट्रोल्ड। तो आज आप एक बात ये लेके जाइएगा कि कोर एक्सरसाइज जो होता है ना, दिखावे के लिए नहीं है, जीवन की सुरक्षा के लिए है। स्ट्रॉन्ग कोर का मतलब समझते हैं? सुरक्षित रीढ़, अस्थिर शरीर, आत्मविश्वासी मन। और आज से आप जब भी योगा करें, कोर को केवल पेट नहीं, जीवन की नींव समझा करें। और हमारा मंत्र है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, शक्ति भी, संतुलन भी और संपूर्णता भी। तो आपने आज देखा
कि कैसे आपका कमर दर्द, आपकी थकान, आपका झुका हुआ पोस्चर और आपकी कमजोर एनर्जी, इन सब की जड़ एक ही है। तो क्या आप जानना चाहेंगे? यह कोर है हमारा। दर्द की समस्या बाहर नहीं होती साथियों, ये समस्या कोर के अंदर होती है। और आज का यह सेशन सिर्फ जानकारी नहीं होगा, यह आपकी सोच और अभ्यास दोनों बदल देगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कोर मतलब पेट के सिक्स पैक मसल्स। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह सबसे बड़ा फिटनेस मिथ है। कोर क्या है जानते हैं? ये वो मांसपेशिया प्रणाली है जो हमारी रीढ़, स्पाइन, श्रोणि, पेल्विस, पसलियां, रिबकेज और कुल्हों इसको अस्थिर और सुरक्षित रखती है। कोर बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह हिस्सा आपकी बॉडी अवेयरनेस बदल देगा। हमारे जो कोर मसल है, टीवीए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, यह शरीर की नेचुरल बेल्ट है। जैसे हम लगाते हैं ना बेल्ट, वैसे ही है। और सबसे पहले एक्टिव होती है, कमर दर्द से सुरक्षा होती है। मल्टीफिडस, रीढ़ के पास की छोटी लेकिन शक्तिशाली मसल होती है। स्पाइन स्टेबिलिटी का आधार यह बनती है। ओब्लिक, जो शरीर को मोड़ने, संतुलन देने वाले मसल्स होते हैं। डायफ्राम, सिर्फ सांस नहीं है, कोर स्टेबिलिटी का राजा भी माना जाता है। पेल्विक फ्लोर, कोर का नींव बदलने वाला हिस्सा। और जब ये सब मिलकर काम करते हैं ना, तब बनता है स्ट्रॉन्ग कोर स्टेबिलिटी सिस्टम। अब आप गौर से समझिए, अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि 10 में से 8 लो बैक पेन के मरीज कोर वीकनेस से जूझ रहे हैं। कोर कमजोर होने पर रीढ़ पर सीधा दबाव आता है, डिस्क पर असमान लोड आता है, नसों पर दबाव आ जाते हैं और परिणाम होते हैं स्लिप डिस्क, साइटिका, नेक पेन, क्रोनिक बैक पेन। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग कोर होता है तो नेचुरल स्पाइन प्रोटेक्टर। तो यह केवल अनुभव नहीं है, यह विज्ञान है। रिसर्च बताती है कि कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से लो बैक पेन 60 to 70% तक सुधार हो जाता है। और EMG स्टडीज कहती है लोग आधारित कोर एक्सरसाइज यह हमारे मसल को गहराई से और सुरक्षित सक्रिय करता है। इसीलिए स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा तेज नहीं, सही अभ्यास सिखाता है। जरा सोचिए, आप कुर्सी से उठते हैं, झुककर सामान उठाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या ध्यान में बैठते हैं, हर मूवमेंट के पहले कोर काम करता है। स्ट्रॉन्ग कोर है तो आप मान के चलिए चाल स्थिर होगा, थकान कम होगा, आत्मविश्वास अधिक होगा। और ये वहीं अगर आपकी कोर मजबूत कमजोर है तो शरीर भारी भारी रहेगा, संतुलन कमजोर हो जाएगा, डर और दर्द अधिक हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है जानते हैं? गलत सांस सीने से उथली, तेज। और सही सांस है पेट से लीजिए, गहरी और नियंत्रित। इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब आप सही सांस लेते हैं ना तो टीवीए अपने आप एक्टिव हो जाता है, पेल्विक फ्लोर सपोर्ट करता है, कोर 360 से मजबूत होता है। इसीलिए याद रखिए, सांस सही तो कोर सही। और अब सावधान हो जाइए, केवल क्रंचेज, रोक लगाना, तेज गति, दर्द के बावजूद अभ्यास, ये सब सही नहीं। गलत कोर एक्सरसाइज अगर करेंगे तो ये इलाज नहीं, इंजुरी है। और हमारा नियम तो बिल्कुल स्पष्ट है, पेन फ्री, ब्रेथ कोऑर्डिनेटेड, स्लो एंड कंट्रोल्ड। योग में कोर केवल मसल नहीं है, यह मणिपुर चक्र है, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के लिए जिम्मेदार। स्ट्रॉन्ग कोर मतलब समझते हैं, मजबूत शरीर, अस्थिर मन और संतुलित जीवन। तो साथियों, कोर एक्सरसाइज को हमारे जीवन का विकल्प नहीं है, यह हमारे जीवन की आवश्यकताओं में से एक है। और आज से जब भी योग कीजिए तो दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा और शक्ति के लिए कीजिए। और हम बनाते हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
नॉन स्टॉप। हाँ, आज हमारा कोर डे है, ठीक है। हर दिन हमारा थीमेटिक होगा। कल मोबिलिटी था, आज कोर। फिर थोड़ा सा थक जाते हैं टेबल टॉप में, ये अगेन जाइए प्लैंक। प्लैंक पूरा हर ऐसे होना चाहिए। जब हम शुरुआती में करते थे ना, तो ऐसे यहाँ जो मैट है ना, यहाँ आपको गिरना चाहिए। इसका मतलब अब सही आ रहा है। यहाँ पसीना का ड्रॉप आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं थोड़ा सा हुआ हट गए। ये आपको पसीना यहाँ गिरता हुआ दिखेगा, इसका मतलब समझिए अब आ रहा है सही मामला। उठाइए सर, उठाइए इसको, ये हिस्सा को उठाइए। हाँ उठाइए, हाँ अब आया, अब आया। थरथराएगा शरीर, थरथराएगा। थरथराना एकदम सामान्य है, एकदम सामान्य है। आप मत सोचिए कि हॉस्पिटल चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थरथराएगा, ऐसे वाइब्रेट होगा। अभी शुरू में ना आप लोग का भर भर एकदम ऐसे ऐसे होगा, लगता पता नहीं करंट लग गया, ऐसा कुछ हो गया। करंट जैसा लगेगा। ऐसे रहिए, रेस्ट। अभी देखिए एग्जैक्ट 7 बजने को है, 7 बजने देते हैं, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा। आप लोग टेबल टॉप पे तैयार रहिए। टेबल टॉप स्टार्ट। प्लैंक में जाइए। अभी आपका टाइम रिकॉर्ड हो रहा। हाँ प्रॉपर है, ऑलमोस्ट प्रॉपर। थोड़ा सा आप उठाइए सर, आपका ज़्यादा नीचे जाता है। हाँ हाँ हाँ, टाइम रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है। हल्का सा, हल्का सा। हाँ बस 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 बस, आपका भी हल्का सा ये बट। हाँ अब आया, अब आ गया, अब आ गया। अभी सबका ऑलमोस्ट आ चुका है, सबका आ चुका है। हल्का सा, हाँ बस 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 बस। अब बने रहिए, टाइम रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है। गिरने लगा ना, हाँ तो सही है। इसका मतलब ये ढर 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 ऐसे कम से कम 4-5 ड्रॉप काउंट कीजिए। पूरा बॉडी ये होगा, वाइब्रेट होगा। आपका वाइब्रेट हो रहा बॉडी, हाँ वाइब्रेट होगा। लग रहा कि जैसे करंट लग गया हो, कनकनी जैसा वाइब्रेट हो रहा ना। हाँ, और यहाँ देखिए 4-5 ड्रॉप ऐसे गिरेगा। कम से कम 5 ड्रॉप जाने दीजिए। 3 हो गया ना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9 घंटे का, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लैंक का। वीके सर तो ऑलराउंडर है। चलिए सेकेंड राउंड में जाइए। एक राउंड हुआ, सेकेंड। आज पूरा कोर डे है। ये आर्मी कोर डे भी होता ना, वही हम लोग का। आज योगा कोर डे है। मुंह बंद रखिएगा। पूरा ड्रेन कर देगा, ठीक है। ये जो कोर कोर बोल रहा हूं ना, सारा कहानी यही छिपा हुआ। ड्रॉप काउंट कीजिए। कहते हैं ना कि कटोरा रख के वो कटोरा भर जाना चाहिए। कटोरा भर जाना चाहिए। अगर कटोरा भर रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं आप। हिला के रहो, हिला के सही है। चलिए टेबल टॉप, टेबल टॉप। लेकिन मैं जैसा भी बताया था, ये देखना है तब आपका सही है। उस पोजीशन पे पहले 60 सेकेंड, फिर 80 सेकेंड, ठीक है। अब हम एल्बो प्लैंक समझ गए। ये था क्या? स्ट्रेट आर्म प्लैंक। क्या था नाम? बोलिए आप लोग, पीछे से आए ना। स्ट्रेट आर्म प्लैंक, ये है ना स्ट्रेट, इसलिए। अब हम आ जाएंगे इस पर, इसको बोलते हैं एल्बो प्लैंक। बाकी बॉडी सेम रहेगा, ठीक है। आइए, ये ऐसे मुट्ठी बंद कर सकते हैं, ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा महसूस हो। शुरुआती में आप फैला लेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। ये एल्बो प्लैंक क्या बोलते हैं? लो प्लैंक, ठीक है। वो हाई प्लैंक था, ये लो प्लैंक। बने रहिए, बने रहिए, धरती माता के करीब रहिए। सेम वाइब्रेशन आएगा, सेम स्वेटिंग आएगा। कटोरा नहीं तो कटोरी भर जाना चाहिए पसीना से, ठीक है।
क्योंकि अब हमारा सिलेबस भी आगे ले चलना ना आपके। कब तक ओनली वार्मिंग अप करते रहेंगे? थोड़ा बढ़ाना है ना, थ्रोटल देना है। उंगली देख रहा हूँ, अंगूठा दोनों डाउन। मकरासन, मकरासन, मकरासन पता सर? क्रोकोडाइल नहीं पता ना? ये देखिए ऐसे हाथ कीजिए दोनों। हाँ, एक साइड सर कीजिए, एक साइड, किसी एक साइड कर लीजिए। धरती को हग कीजिए। हग का मतलब समझते हैं ना, जैसे दोस्तों को हग करते हैं ना, ऐसे पूरा हग कीजिए धरती को। हग करने में क्या होता है, पूरा शरीर जो हमारा फ्लैट हो जाता है, ऐसे टेढ़ा लंगा रहता है ना। अभी हमारा शरीर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है काफ़ी, स्पाइन में गर्मी आ गया है। अब सर मोड़ लीजिए दूसरे साइड, ऐसे ही पूरा पेट को चिपकाइए, सीना को चिपकाइए, ठीक है, पूरा ऐसे। ऐसा नहीं कि इतना ताकत लगाने लगिए कि रेस्ट ना हो, एक्सरसाइज हो जाए। एक बार पार्क कर देंगे, दैट्स ऑल। बार बार आपको प्रेशर नहीं लगाते रहना, फुल पार्क कर दीजिए। अगेन उठिए, ज़्यादा करने से ठंडा हो जाएंगे। अगेन लो प्लैंक। ज़्यादा ब्रेक लेने से फैट लॉस कम होगा, ठीक है। तो फैट लॉस कराना है अभी शुरुआती में आप लोग को। ब्रेक का संख्या घटाना है, ड्यूरेशन घटाना है। अगेन वापस, हाँ ध्रुव सर थोड़ा और डाउन, हाँ लो प्लैंक, ठीक है। जब कुछ भी करने को नहीं मन करे ना, तो घर में बस ऐसे प्लैंक कर लीजिए। 4-5 घंटा गैप होना चाहिए खाने के बाद। ऐसा नहीं कि खाने के बाद कर ले फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम 4 घंटे का गैप लेके, स्पेशली आर के सर जो है ना, आर के सर के लिए होमवर्क है, ठीक है आर के सर? वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। ऐसे पेट ऐसे निकाल के थोड़े रखेंगे, ये तो चाहते नहीं चाहते भी खींच लेगा, पूरा मसाला खींच लेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं जब अपनी यात्रा शुरू किया था ना, तो ऑफिस में था, तो हमारा थोड़ा गैप मिलता था। तो हमारा ब्रांच ऐसा था, बैकिड का था, मैं एक कोना में जाके ऐसे कर लेता था। मैं भी ऐसे ही होता था, आपसे 10 गुना ज़्यादा होता था ऐसे। जब भी गैप मिलता था मैं ऐसे कर लेता था। आइए लो प्लैंक, ये आइए लो प्लैंक, बने रहिए, थोड़ा मजा आने दीजिए, थोड़ा वाइब्रेशन। आज देखिए ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा पसीना चलेगा। कल से क्या होगा, थोड़ा वाइब्रेशन घटेगा, पसीना भी घटेगा। ये जो पसीना है ना, अंदर के फैट को, पानी को, नमक को, हवा को, अनवांटेड वाले ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कोई बहुत सुंदर पदार्थ नहीं है जो निकल रहे हैं। टेबल टॉप, टेबल टॉप। अब हम अगेन डॉग एंड बर्ड, आइए अल्टरनेट। हाँ खींचिए, खींचिए, ये मोबिलिटी देता है, खींचिए पूरा, खींचिए, वज्रासन, ये एनर्जाइज कीजिए। सीधा ऊपर ऐसे टाइट होना है, ऐसा। इसीलिए ये जो होता है ना, अनहाइजीनिक होता है, किसी दूसरे के द्वारा टच भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के मैट पर ना चढ़ूँ। एक्सक्लूसिव होता है, क्योंकि हर दिन तो धो नहीं सकते ना इसको। कायदे से मैट जो हमारा पूरा गीला हो जाना चाहिए। और एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं कि एक मैट रखा पूरे परिवार के सदस्य, बिल्कुल गलत है। ये अंडर गारमेंट्स की तरह है, ये हमारा ये एक्सक्लूसिव कीजिए। अब आइए मलासन, मलासन ऐसे देखिए आप लोग, सर देखिए, ये गार्लैंड पोज, ऐसे में आइए, ऐसे बैठिए, हाँ वाइड कीजिए, ये हाथ दोनों आ जाए यहाँ, अपने आप पता लग जाएगा। सर घुटनों के बीच हाथ लाइए, ये घुटनों के अंदर केहूनी डालिए, ये मेरा देखिए ना सर, घुटनों के अंदर केहूनी डालिए, ये
ये आपका फैला ही नहीं। ये ऐसे कीजिए ना, इसको छोड़। और होगा सर आपका। तो इससे फैलाइए। हाँ, पैरेलल टू द ग्राउंड। ये हाँ, अंदर घुसाइए। हाँ, अब आया। वाइट कीजिए, और ये वाइट कीजिए, वाइट। हाँ, इसके अंदर हाथ डालिए। हाँ, हाथ को ऐसे लाइए। ऐसे लाइए, और कुड़ू जैसा बैठ गए, फैलिए ना ऐसा। पैर चौड़ा कीजिए। हाँ, और अभी नहीं खुल रहा। आपका पैंट नायलॉन है ना? नायलॉन नहीं है, फुल नायलॉन नहीं है, इसलिए परमिट नहीं कर रहा। चलिए, मलासन आइए, और यहाँ ऐसे कीजिए। ये हाथ ऐसे बना रहेगा। एक लाइए, ये हाथ बना रहेगा, ठीक है? हाथ से कोई सपोर्ट नहीं। दूसरा लाइए, ये ऐसे, ये सटाइए। हाँ, सटाइए। हाथ का कोई सपोर्ट नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। हाथ का सपोर्ट नहीं हो रहा ना सर। लिमिट, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आएगा ना, धीरे धीरे आएगा। हम लोग कोई जिम्नास्ट के लिए तैयारी थोड़े कर रहे हैं। ये कीजिए ना, नहीं हो रहा ना? ठीक, नो प्रॉब्लम। अब दोनों एक साथ कीजिए, दोनों एक साथ ले जाइए। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे, ये दोनों ले जाइए। ये देखिए, जितना हो रहा, हाँ जितना हो रहा है। एक को थोड़ा इधर ऐसे, ये देखिए, ये आपका ओपन करेगा ग्रॉइन एरिया। हाँ, ये एक आया ना, ये हाँ। इसको दवाई बाहर अब देखिए, ये मलासन में आइए, प्रॉपर मलासन। बट को कोशिश कीजिए कि जमीन में टच हो, जस्ट कोशिश कीजिए, बट को टच कराने का, टच, और ऐसे उठ जाइए। बीके सर का हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पीस है। टच कराइए। हाँ, अब उठिए। टच करा के उठ जाना है, ठीक है? ये सर का हो जाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। ये दोनों हमारे डेमो पीस हैं। टच कराइए। फिर से जस्ट टच कराइए, जस्ट किस बट को। अब यहां से उठिए। ये हाँ, अब उठिए। ये किसिंग टू द बट जो है, किसिंग टू द ग्राउंड हो, और वहां से उठिए डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना? चलिए, कोई बात नहीं। दंडासन। ये सूक्ष्म व्यायाम का भी लग्जरी नहीं मिलेगा। ये हाथ ऐसे पीछे ले जाइए। ये आज चलिए, आइए टाइट, अपर बॉडी ट्रंक पूरा टाइट, और ये ऐसे आगे की ओर कर लीजिए, आगे की ओर ज्यादा आराम होगा। ऐसे एक गोल होना है, जैसे कोल्हू वाला चलाते थे ना, गोल स्ट्रेट, ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश कीजिए ऐसे गोल आगे जाएगा और गोल पीछे आएगा। ये समझ रहे हैं? ये देखिए, दोनों को टच कराइए, और ये कोशिश कीजिए, दूसरे को शायद ना दिखे, पर आप कोशिश कीजिए कि गोल कर रहे हैं। 4 बार इधर, 4 बार पीछे की ओर, ऐसे। हाँ, अब सीधा दोनों पैर से किक करना है। ये देखिए, ऐसे किए, किक, ये सीधा है, देखिए अंतर, ये सीधा 4 बार। अब क्या है?
किक बैक, ये पीछे की ओर लेना है। जो हमारा फोकस होना है पीछे की ओर। ये देखिए, ये दंडासन। चला नहीं जाएगा भैया। ये होता है कोर एक्सरसाइज। जब जान निकालने का है ना किसी का, तब सिखाया जाता है कोर एक्सरसाइज। ये कोर है, ठीक है। ये जब हो जाएगा ना, फिर बाकी सब ऐसे खिलौना जैसा हो जाएगा, सारा छिपा हुआ। देखिए अभी हमने महिमा का बखान किया था ना, इसलिए मैं बोलता नहीं कराने पर। चलिए कोल्हू चलाइए। 4 टाइम्स बैकवर्ड। दंडासन। अब दोनों पैर को वाइड कीजिए, वाइड, जितना वाइड हो सकता वाइड कीजिए। हाँ, इनहेल, सेंटर डाउन, इनहेल करके एक्सेल करते हुए आइए, डाउन। हल्का हल्का पल्स दीजिए, पल्स। ये देखिए, ये पश्चिमोत्तासन में करते थे ना, ये ऐसे कीजिए। ये देखिए, आपका लाइनिंग देखेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आपका रेंज ऑफ मोशन। ये देखिए, डाउन, मैट को टच करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, मैट को टच कर लिया ना यहाँ जेंटली। अब ये टारगेट हमें लेना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, लंबर एरिया से, ये वाला एरिया से। पीठ वाला ऐसे हंचिंग नहीं करना है, योग में कभी भी ऐसे वाला ये चीज होता ही नहीं है। यहाँ से ले जाइए। ये देखिए, ये खुद टारगेट सेट कीजिए कि आपका हाथ बढ़ रहा है क्या, ऐसे। घुटना लॉक, घुटना पूरा ग्राउंडेड रहेगा। सर का पूरा इनहेल, फुल अप, इनहेल। अब यहां से एक्सेल। एक्सेल करके पल्स दीजिए। ये अपर बॉडी का जोड़ यहां जा रहा, काफ में भी आ रहा। ये देखिए, यहां अभी आप लोग का हार्ड हो गया होगा ये वाला पोर्शन, जो पिंडली वाला। छू के देखिए, काफ में आ गया ना हार्डनेस, ठीक है। अगेन इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, वापस। ये हमारे जांघ के नीचे वाले, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग, इसको बोलते हैं काफ। ये दोनों को खिंचाव कर रहा है, और ये अपर बॉडी, और ये तो है ही एडिशनल है, ठीक है। अब यहाँ ये रखिए, इसके ऊपर यहाँ। आप शर्मा सर लेफ्ट राइट हो जाइए, आप मुझे देख नहीं पा रहे ना ठीक से। राजेश सर के साइड हो जाइए, आप दिख रहा आपको, दिख रहा ना। ये लेफ्ट जाइए, लेफ्ट, यहाँ फिर राइट, यहाँ लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लेग स्विच कीजिए, ये घुटना लॉक रहेगा, ठीक है, मुड़ना नहीं है। ये जाइए, ये पूरा ऐसे ले जाइए। अब ये मोड़ लीजिए ऐसे, और इसको बोलते हैं लाट साहब। लाट साहब जानते हैं, हम लोग बच्चे में खूब लाट साहब बनते थे। ऐसे लाट साहब जानते हैं ना, बिहार में बहुत लाट साहब होते हैं। ये लाट साहब जैसा बैठे, और इनको धरती चटा दीजिए। ये धरती चटा दीजिए लाट साहब को, इधर ये लाट साहब के जमीन, ये ठीक है। अपर बॉडी टाइट रहे जब लाट साहब बन रहे, तो ये
लेग स्विच। हमारा बस यही काम है सर, आपका इतना दुरुस्त कर देना ना कि फिर आप इसके बिना जी ही नहीं सकते। जैसे कोई भी गाड़ी है बिना पेट्रोल डीजल के हो सकता है, ऐसे ये एक्सरसाइज जो है वही फ्यूल है। ये फ्यूल का जैसा ऐसा हैबिट बन जाएगा ना, इतना ऊर्जा के आप अभ्यस्त हो जाएंगे, लो एनर्जी में रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये होता है योग की। ये देखिए पूरा यहाँ भी ट्विस्ट आ रहा है, ये वाला ओब्लिक में देख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, कुर्सी पर जैसे पैर पर पैर ऐसे रख के फोटो खिंचाते हैं ना, ऐसे ये लाट साहब हो गया, ये ऐसे कर लेंगे इसके ऊपर, ये इसके ऊपर चढ़ा के जितना चढ़ता है अब यहाँ चलाएंगे। इसके ऊपर ऐसे नहीं, ये तो लाट साहब हो गया। ये देखिए ऐसे हम रख के बैठते हैं ना सर यूजुअली, लाट साहब जैसा तो हमेशा नहीं बैठेंगे ना, बॉस के सामने लाट साहब थोड़े बनेंगे। ऐसे हल्का सा ऐसे, ये वाला हल्का सा, हाँ अभी आपका सही हो रहा। अब वही मूवमेंट वही होगा, मूवमेंट वही, ये ऐसे जाइए इधर, हाँ ये ऐसे पूरा बॉडी को टर्न कीजिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए हाथ पर भी आ रहा ताकत, हाँ ये ठीक है। ये सब है हमारे कोर एक्सरसाइज। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम थोड़ा देर खड़ा हो लेते हैं, खड़ा होइए, थोड़ा फ्री कीजिए, ये सब फ्री कीजिए, बिल्कुल फ्री। अभी क्या ना ब्लड थोड़ा सा कहीं ज़्यादा हो गया, कम हो गया, उसको सेटल होने दीजिए, उंगली वगैरह भी। कोर के बाद क्या ना, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, मेन हिस्सा है। इसके बाद कूलिंग डाउन होता है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ठीक है, ये कूलिंग डाउन, जैसे इंजन बंद होने ऐसा होकर बंद होता ना, ऐसे अचानक इंजन बंद करेंगे तो क्या होगा, सीज हो जाता ना इंजन। ऐसे हमारे लिए भी हम 3 हिस्सा में करते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारा वार्मिंग अप, दूसरा होता है मेन एक्सरसाइज, और तीसरा होता है कूलिंग डाउन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम कूलिंग डाउन में हैं। ठीक है, इंजन लो आरपीएम में आ रहा। ये कोर एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है ना, पूरा हम निचोड़ दिए हैं। और अभी तो आदत नहीं ना, धीरे धीरे आदत अब हमारा जैसे जैसे एडवांस होगा, हमारी बातों में भी गहराई गुढ़ता आएगी, और जो हम योग करते हैं इसमें भी एग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा। ठीक है, अब हम बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। पद्मासन में जो आ सकते हैं पद्मासन में आइए, पद्मासन में नहीं आ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन तो जरूर कोशिश कीजिए। इसकी शुरुआत होती है दंडासन से। देखिए सिंपल है, दंडासन में आइए, दंडासन में आप लोग सारे लोग आइए। दंडासन, एक्सहेल एक्सेल 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 एक्सेल, और इसको उठा के ऐसे डाल दीजिए, ये एक्सेल करते हुए। ठीक है, बॉडी छोटा हो रहा ना तो एक्सेल करना पड़ेगा, और फिर से एक्सेल। ये देखिए अर्ध पद्मासन, शायद हर कोई कर लिए होंगे। अर्ध पद्मासन में तो कोई डाउट नहीं है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, बस ये मंत्र। ठीक है, अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर से एक्सेल कीजिए, और इसको ऐसे उठाइए उठाइए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यहाँ लॉक कर दीजिए, फुल पद्मासन। बस हो गया, देखिए हो गया ना, पहले नहीं ना होता था, देखिए पहले भी होता था ना, पहले वज्रासन नहीं कर पाते थे। तो पद्मासन हो गया ना, ज्यादा देर नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हो गया ना। आप सुखासन में हैं, अभी अर्ध में नहीं पहुंचे, नो प्रॉब्लम, अभी आपको और समय मांगता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 प्राणायाम। प्राणायाम जो है क्या है, कूलिंग डाउन का हिस्सा है, समझ गए ना। चलिए कौन कौन सा करेंगे, कपालभाति, पहले कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। कोई डाउट है? अब डाउट नहीं है ना, चलिए
आंख बंद। थर्टी इंटू 3। थर्टी के बाद थोड़ा सा पाउज ले सकते हैं 2-3 सेकंड का। अब अनुलोम विलोम में आएंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जलंधर बंद भी लगाएंगे, यानी कि चिन टू चेस्ट। 1:4 रेशियो। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। फटाफट नहीं करना, स्कोर गेन नहीं करना है। अब हमें परफेक्शन पर लाना है, ठीक है? स्पीड वाला फेज नहीं, परफेक्शन। लास्ट अनुलोम विलोम। अब हम भ्रामरी में आएंगे। आंख का पोजीशन पता ना, थंब से छोटा कान बंद होगा, 3 अंगुली जो कप शेप करके आंख को बंद करेगा, और ललाट पर जाएगा इंडेक्स फिंगर, ठीक है? आंख नहीं खोलना, आंख कंटिन्यू बंद रहेगा। म ओ अ म वाला बोलते हुए एक्सेल करना है। हाँ, 8 है। जितना लंबा हो सके। लास्ट 2। रिलैक्स, आँख खोल लीजिए। अब अपने अपने मैट को ईस्ट वेस्ट साइड में कर लीजिए और वेस्ट में हेड कीजिए। हम शवासन के लिए जा रहे हैं। ईस्ट वेस्ट हमेशा, जो मेरा है ना डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप लोग मैट टर्न कीजिए। ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट में आपका हेड होगा, ईस्ट फेसिंग अब आएगा, ठीक है? ईस्ट फेसिंग हमेशा शवासन होगा, ईस्ट फेसिंग। आप लोग टर्न कीजिए सर, ईस्ट वेस्ट कीजिए मैट को। फेसिंग रहेगा लेकिन आंख बंद रहेगा, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा। हम लोग तो, बाकी लोग तो बिल्कुल शवासन थ्रू है ना, शवासन में कोई डाउट नहीं। आइए, कंप्लीट बॉडी मैं शुरू से बताता हूं। ये जो हमारे दोनों पैर हैं, पैर से बता रहा हूं, ठीक है? और जो जो अंग का नाम लूंगा आपका ध्यान वहां जाएगा, सजगता। जो जो मैं अंग का नाम ले रहा हूं। हिल, इसको आप रेस्ट दे रहे हैं। कंप्लीट तलवा,
को ज़मीन में सटा रहे हैं। ये जो पैर की अंगुलियां हैं टोज बोलते हैं, टोज को आप रेस्ट दे रहे हैं। एंकल्स, इसको आप रिलैक्स कर रहे हैं। इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको सिन बोलते हैं, सिन को आप रिलैक्स दे रहे हैं। फिर आता है नी जॉइंट्स, यानी दोनों। आपके दिमाग में वो इमेज करना है कि मैं देख रहा हूँ, आंख बंद है लेकिन आप देख रहे हैं नी जॉइंट्स को, वो रिलैक्स कर रहे हैं। उसके ऊपर थाई के 3 मसल्स है। आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, नहीं तो टेक्निकल में दिमाग चला जाएगा। थाई वाले एरिया को रिलैक्स कर रहे हैं। कमर वाला रिलैक्स ले रहा। कमर के ऊपर आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उसके सब अंग प्रत्यंग वहीं रहते हैं कमर के जस्ट ऊपर। उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो पाचन तंत्र के सब अंग हैं। उससे ऊपर उठेंगे तब आएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। इसके ऊपर आएंगे, इसके जो भी तंत्र अंग है, नाम नहीं बोल रहा हूँ नहीं तो आप लोग नाम में भटक जाएंगे। ये सब रिलैक्स ले रहे हैं। अब आते हैं मैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, जो हमारे तंत्रिका तंत्र हैं, कंकाल तंत्र हैं, ये सब कंप्लीट रिलैक्स ले रहे हैं। कंधा बिल्कुल ज़मीन को सटा हुआ, केहूनी रिलैक्स ले रहा, हथेली रिलैक्स, हाथ की 10 उंगलियां, गला, ये सब ध्यान करना है आपको, ठीक है। शवासन का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ सो जाना, इसको बोलते हैं माइंडफुल रिलैक्सेशन। एक तो सोना हो गया, हम सो गए, बात खत्म, क्या हो रहा नहीं हो रहा पता नहीं, ये उससे डिफरेंट है। इसमें है हम सोने का आनंद ले रहे हो तब जब हम ये रजिस्टर कर रहे हैं। मैं मुश्किल से 4 से 5 घंटा पर डे सोता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ऐसे ही रिलैक्स हो जाता है, वो नींद वाला रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक कला है, आपके 20 to 25% स्लीपिंग रिक्वायरमेंट को घटा देगा अगर प्रॉपर आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक गला जो हमारा सर्वाइकल एरिया है, 7 बोन्स है। ये थोरैसिक वाला है, 12 हड्डियाँ, T1 से लेकर T12। इसके नीचे जो है लंबर, L1 से लेकर L5, इसके नीचे है S1 से S5, लेकिन ये सब S1 ही हो गया है। उसके नीचे है C, वो किक्स वाला, 4 होते हैं लेकिन ये भी 1 हो गया, C1। तो ये जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र के सारे हड्डियाँ, कशेरुक बोलते हैं, टोटल 26 हो गए। ये 26 रिलैक्स कर रहे हैं बिल्कुल। हमारा ठुड्डी रिलैक्स हो रहा, फेस रिलैक्स हो रहा, ललाट रिलैक्स हो रहा। अब कंप्लीट बॉडी का पार्किंग हो गया। मुझे बोलने में इतना देर लगा, ठीक है, ये आपको विजुअलाइज करने में 10 सेकेंड लगेंगे। नीचे से ऊपर आइए और पूरा रिलैक्स। अब सांस पर आता हूँ। सांस को आप ले रहे हैं, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अभी बात कर रहा था ना मैं, ये नीचे तक जाएगा, नीचे तक सांस जा रहा नीचे। जो मूलाधार चक्र है, नीचे का जो दोनों गेट है उसके बीच का क्षेत्र, वहाँ तक जा रहा है मूलाधार, और फिर ये वापस आ रहा है अशुद्ध वायु को लेके सहस्रार चक्र, जहाँ हम टिक्की रखते हैं ना, शिखा, वहाँ तक जा रहा है। ये आपका ब्रीदिंग पैटर्न होगा। जब इनहेल करते हैं, प्राण वायु मूलाधार तक जा रहा है, थोड़ा देर रुकिए, प्रोसेस कर रहा है। ये जो एक्सचेंज होते हैं कैपिलरी में, बताया था ना, ऑक्सीजन, CO2 का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, उस कैपिलरी में हो रहा है, और फिर ये वापस लेके आ रहा एक्सेल। ये है शवासन का तरीका, ठीक है। कंप्लीट बॉडी को माइंडफुल, इसमें यही देखिए माइंडफुल, ऐसा नहीं पड़ गया कुछ भी सोचने लग गया या जीरो कर दिया, नहीं, आपके माइंड में आपके बॉडी के एक एक अंग आने हैं, तभी तो आपके अपने टीम को, अगर बेहतर टीम लीडर बनते हैं, टीम के पता ही नहीं कि वो प्लेयर कैसा है, उसका टैलेंट मैपिंग आपको नहीं मालूम, वो कौन अच्छा काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसी तरह से हमारे अपने शरीर, ये भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है, इनके बारे में सजग होना है। यही है शवासन। ऐसा नहीं सिर्फ लेट गया बात खत्म। उसके बाद सांस को
और अब इस स्थिति में आ गए हैं, है ना। बॉडी तो एक बार रिलैक्स दे दिया, हो गया, बात खत्म। अब ये सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते छोड़ते, और सोचेंगे ये कि हम जमीन पर नहीं हैं, तैर रहे हैं। कहाँ? वैक्यूम में। अभी तो पृथ्वी तत्व से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन विजुअलाइज कीजिए कि हम आकाश तत्व में जा चुके हैं, उठ गए हैं धरती से। यानी कि हमारा शरीर इतना हल्का हो गया है, वेटलेसनेस बोलता है ना, जो सैटेलाइट में जाता है, वेटलेसनेस हम गेन कर लिए हैं, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। शरीर में जब अकड़न जकड़न होता है ना, दर्द होता है, तो वहाँ ध्यान जाता है। जब आपका कहीं अकड़न जकड़न नहीं होगा तो उसको बोलते हैं शरीर का हल्कापन। वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। कहीं कोई वजन महसूस नहीं करना, कहीं कोई पेन नहीं होना है, ब्रेथ नॉर्मल। ये आती है अंतिम स्थिति शवासन का। कहीं कोई पेन नहीं फील हो रहा। पेन फील हो रहा, इसका मतलब अभी भी पोस्चर सही नहीं है। यहाँ नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, और इसी में 20 मिनट तक हमें रहना होता है। इसको बोलते हैं योग निद्रा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी समय की मर्यादाएं कब योग निद्रा के लिए हमें अनुमति देती है तत्काल। आज तो अनुमति नहीं है। अब हम यहाँ के बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। दोनों पैर को सटाइए, दोनों टोज को सटाइए, और बिल्कुल टोज को दूर कीजिए, ऐसे जितना दूर जा सकते हैं। आँख आपकी बंद रहेगी, ठीक है, आँख मत खोलिएगा, दूर। और हाथ को ऊपर ले जाइए, हेड के ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यहाँ अंगुलियाँ भी बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगी, पैर की अंगुलियाँ भी पूरा स्ट्रेच कीजिए 8 टाइम्स। एक बार पूरा स्ट्रेच, फिर नॉर्मल, फिर फुल स्ट्रेच, फिर नॉर्मल, फुल स्ट्रेच, नॉर्मल, फुल स्ट्रेच, नॉर्मल, स्ट्रेच, नॉर्मल। देखिए अभी अकड़ रहा होगा। फुल, लास्ट 2, फुल स्ट्रेच, नॉर्मल, फुल स्ट्रेच, नॉर्मल। अब फिर से वापस आ जाइए शवासन, यानी कि हाथ नीचे, पैर के बीच जो तलवा है, तलवा के बीच 16 इंच, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैठ के इंड पर जाएंगे ना, तो ऑलमोस्ट 16 इंच। हमारा 24 इंच का ये है, 4 इंच का तो हमारा ये भी होगा, पैर ही होगा, तो 16 इंच आ जाएगा अगर ईड्ज पर जाता है तो। उसी तरह से हाथ, ये जो हाथ है 6 इंच, यानी कि ईड्ज पर जब दोनों हाथ जाएंगे और योग मुद्रा में रहेंगे, हाथ ये ऊपर की ओर स्लाइटली बेंट, कप के जैसा, ये हाथ की मुद्रा है। चेस्ट आउट रहेंगे, कंधा सटा हुआ ये। अब हम अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख लेंगे जेंटली, और यहाँ लेफ्ट टर्न, घुटना मोड़ के लेफ्ट टर्न, एकदम स्लोली लेफ्ट टर्न, और यहाँ स्लोली अब राइट टर्न को जाएंगे। घुटना मुड़ा ही रहेगा, राइट टर्न, आंख बंद रहेगा, धीरे 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 सपोर्ट लेके राइट से उठेंगे, राइट से उठेंगे। अब आंख खोलेंगे यहाँ, ठीक है। जेपी सर, अशोक सर, आप दोनों को शवासन का स्टेप्स क्लियर हो गया? इन लोग का सिलेबस थ्रू था, इन लोग का तो रिवीजन हो रहा। कुछ पता लगा ना? कुछ पता लगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दावा ही नहीं करता हूँ कि 100 पता लग जाए। इतना अच्छा तो नहीं बताता हूँ कि 100 हो जाए। 10% भी हो गया ना, थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा। अब आइए यहाँ हम करेंगे उद्गीत, पता ना, ओम चैंटिंग 8 टाइम्स, प्रणव प्राणायाम। कोई गाइडेंस चाहिए? स्टार्ट। लास्ट 2 अब हम प्रणव प्राणायाम में आएंगे। सेम चीज होगा बिना ध्वनि के।
इससे हम सांसों से खेलेंगे। कल बताया था ना, सुर और बोल, तब संगीत बनाएंगे। सुर होगा ब्रीदिंग का और बोल होगा ओ अ म वाला। कीजिए। थोड़ा सा होल्ड करना, स्लो करना, बिल्कुल स्लो, पट का काउंटिंग करने के चक्कर में नहीं रहना है। स्लो, जितना धीमा कर सकते हैं। स्पेशली होल्ड का टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है। हमारे आगे की क्लासेस आएंगे, इसमें यही हो जाएंगे। लास्ट टू पामिंग। हथेली आंख पर रख लीजिए और पूरा चेहरा को सहलाइए फिर से। टोटल 4 बार हम करेंगे। अंतिम बार थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस, लॉन्गर, क्योंकि पूरे बॉडी कवर करना है। पूरा बॉडी, आंख बंद ही रखिएगा और यहाँ हाथ जोड़ के शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रणाम करेंगे और अपना आँख को खोलेंगे। हथेली पर, फिंगर टिप्स पर माता लक्ष्मी को देखेंगे, सेंट्रल में माँ सरस्वती को और इंड में भगवान ब्रह्मा को देखेंगे और आभार प्रकट करेंगे आज का पूरा दिन हमें देने के लिए। मैं सांस ले रहा हूँ, इसके लिए आभार देना है। हम स्वस्थ हैं, इतना रिगरस एक्सरसाइज कर पाए, इसके लिए हमारे पास जो भी सुख सुविधा के साधन संसाधन मिले हैं, सुंदर स्वस्थ काया, ये सुंदर विचार दिया आपने जिसके वजह से हम योग मैट पर हैं, इन सभी सुंदर विचारों के लिए, सब संसाधन के लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही संकल्पित होता हूँ कि जो भी हमें संसाधन मिले हैं अगली पीढ़ी को और बेहतर बनाकर और सुंदर बनाकर समर्पित करके जाना है, क्योंकि साथ ले जाने का तो आपने प्रावधान नहीं दिया, तो सब कुछ आपको ही समर्पित करना है, सब आपकी वजह से ही है। ये आभार प्रकट करना, इससे क्या होता है, हमारा ईगो मेल्ट होता है, अहंकार, हमें ये बात नहीं करते, मैं जो है मैंपन खत्म हो जाता है जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड पे करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी अभी तक हम फिजिकल मेंटल कर रहे थे, ठीक है। नहीं तो बहुत बलवान हो गया और भरा हुआ है अहंकार, तो सब बेकार हो गया, उससे लोग भागेंगे, ठीक है। तो हमें मैपन नहीं रखना है। ये ग्रेटिट्यूड पे करना सुबह अभी और सोने से पहले जरूर ग्रेटिट्यूड ईश्वर को कीजिए, सब मेल्ट हो जाएगा, लगेगा हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि ये परम शक्ति है ना, इसके सामने हम कुछ नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्स, कपड़े वगैरह ठीक ठाक कर लीजिए और ये 1 2 3 और ये 4। अब हम प्रॉपर पोज में आ जाएंगे, कोर इंगेज, और यहाँ अंजलि मुद्रा में 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करेंगे और ईशान कोण में ऐसे क्लैप एंड जंप ऐसे। तो ये था हमारा आज का 26वां दिन
जिससे आप कोर डे कह सकते हैं। हम फिर से मिलते हैं 27वां दिन में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।